आज सुबह सुबह जब आप और हम हो सकता है बहुत लोग सोकर उठे भी नहीं थे, उस वक्त ही आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया गया और अब इसको लेकर नीतीश सरकार से अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। बड़ी खबर आप जानिए, आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ जनहित याचिका भी दाखिल कर दी गई है। पटना हाईकोर्ट में ये जनहित याचिका दाखिल की गई है। सुबह 4:30 बजे जेल से आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर विपक्ष भी हमलावर है। बीजेपी के कई लीडर्स तो खुलकर बोल रहे हैं, हालांकि कई लीडर्स ऐसे हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि राजपूत वोट बैंक को नाराज करना नहीं चाहते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने तो खुलकर कह दिया कि दलित विरोधी सरकार ये है। ये 6 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन 6 तस्वीरों को देखकर आप समझेंगे आनंद मोहन की रिहाई सुबह 4:30 बजे जेल से हो गई है, जबकि दोपहर में पहले होनी थी। विवादों से बचने के लिए सुबह सुबह रिहाई हो गई है और जो शक्ति प्रदर्शन, जो रोड शो की खबर थी, वो भी सुबह में नहीं किया गया क्योंकि अर्ली मॉर्निंग रिहा कर दिया गया। बिहार में सियासत इसे लेकर खूब हो रही है और अब साथ ही साथ ये पूछा जा रहा है कि आईएस की हत्या करने में जो दोष साबित हुए थे, दोषी को आखिर क्यों वक्त से पहले जेल से रिहा कर दिया गया। उम्र कैद की सजा थी, बेटे की सगाई के लिए पैरोल पर बाहर और फिर रिहाई का रास्ता यहीं से साफ। शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। शक्ति, पहले प्लानिंग इस तरह की थी, हालांकि रिहाई को लेकर अलग अलग तरीके से आवाज उठ रही है विरोध में। जनहित याचिका भी पटना हाईकोर्ट में लगा दी गई है। लेकिन अब सबसे पहले मुझे ये बताइए, जो रिहाई का प्लान था, रोड शो होना था, शक्ति प्रदर्शन होना था, वो सब कैंसिल करते हुए दोपहर की बजाय अर्ली मॉर्निंग रिहा किया गया, ये क्यों? देखिए बिल्कुल, देखिए आनंद मोहन की रिहाई जो थी आज तकरीबन 1 से 2 के बीच में होने वाली थी, लेकिन और साथ ही साथ रिहाई के बाद जो है एक लंबा रोड शो भी जो है आनंद मोहन के समर्थकों के द्वारा होना था। लेकिन सब तमाम चीज़ों को लेकर जो है एक तरह से कहीं की विराम लग गया और आज सुबह तकरीबन 3 से 4 के बीच में जो है आनंद मोहन की रिहाई का दी गई। हालांकि इसके बारे में जो है बताया जा रहा है कि जिस तरह से उनके समर्थकों का जमावड़ा बढ़ जाता है, इसको लेकर जो है उनकी रिहाई हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी रिहाई को लेकर जब जो के बाद जो है लगातार जैसे उनकी रिहाई हुई है, उसको लेकर जो है अब बीजेपी तो हमलावर है, साथ ही साथ अब जो है पटना हाईकोर्ट में जो है जनहित याचिका भी दायर हो गई है कि आनंद मोहन को जो सरकार ने जेल मैनुअल में परिवर्तन करके जो है रिहाई की है। न सिर्फ आनंद मोहन की बल्कि उनके साथ जो है 27 और जो लोगों को रिहाई हुई है, इसके खिलाफ जो है अब भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने जो इसको लेकर जो है एक जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट में जारी की है और उसमें कहा गया है कि जो आनंद मोहन है उसको लेकर सरकार जो है रिहाई, जो अपराधी हैं उनको रिहाई को लेकर जो सरकार ने कानून में बदलाव किया है उस पर रोक लगाई जाए और जो आरोपी हैं जाहिर तौर पर सरकार ने ये कदम अपने फायदे के लिए उठाया होगा। विपक्ष में अगर विपक्ष बोल रहा है वो भी अपने फायदे के लिए बोल रहा है, विपक्षी लीडर्स जो नहीं बोल रहे हैं वो भी राजपूत वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते इसलिए नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आनंद मोहन जबकि अपने बेटे की सगाई के लिए पैरोल पर बाहर थे, उस वक्त इंडिया न्यूज संवाददाता शक्ति ने उनसे बातचीत की थी। अलग अंदाज दिखा, अकड़ ज्यादा दिखी, तेवर पूरे टाइट थे। वो कह रहे थे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक बार सुनिए आप। आनंद मोहन सर, जेल से आप निकले बेटे की सगाई के दौरान, उसके बाद एक गुड न्यूज आया कि जेल मैनुअल में बिहार सरकार ने बदलाव किया और अब रिहा भी होंगे। बिहार सरकार को और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद नहीं आभार प्रकट करते हैं। मायावती जो है वो कह रही हैं कि जो इस तरह के जो नीतीश कुमार मायावती, कलावती, कर्णावती, पद्मावती सब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। 2024 की जो रणनीति तय हो रही है, नीतीश कुमार तमाम नेताओं को गोलबंद करने में लगे हुए हैं, क्या लगता है नीतीश कुमार को लेकर तमाम नेता जो है? देखिए, आजादी 1947 में मिली, लोकतंत्र इस देश में बहाल हुआ। दुनिया भर के लोकतांत्रिक इतिहास में लोकतांत्रिक इतिहास इस बात का गवाह है कि जहां मजबूत सत्ता के खिलाफ विकलांग प्रतिपक्ष होता है, बिखरा प्रतिपक्ष होता है, तो तानाशाही का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर नीतीश कुमार जी इस मुहिम में लगे हैं तो न केवल आनंद मोहन, सबको, यहाँ तक कि सत्ता पक्ष को भी मजबूत प्रतिपक्ष के बनाने के इस अभियान में स्वागत करते।
ये उस वक्त का बयान था जब पैरोल पर आनंद मोहन बाहर थे। आज तो जेल से रिहाई हो गए हैं, लेकिन आनंद मोहन का जो परिवार है, बेटा बेटी, वो ये कह रहे हैं कि पापा ने तो वो सजा झेली है जिसका वो दोषी भी नहीं थे। वो बेवजह बेकसूर फंसाए गए और फिर उन्हें जेल हो गई। पत्नी क्या कुछ कह रही हैं, सुन लीजिए। सरकार ने जेल मैनुअल में परिवर्तन किया है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आनंद मोहन की पत्नी हैं और पूर्व सांसद भी हैं, लवली आनंद जी हैं। मैम, आनंद मोहन जी अब रिहा होने वाले हैं। अब हम इसको कहाँ से शुरू करें। सबसे पहले तो हम भगवान के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं कि जैसे जो मेरा विश्वास था, जो भरोसा था कि एक दिन आएंगे, तो ये आज भगवान की कृपा बनी। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, बिहार सरकार के को धन्यवाद दे रहे हैं, आभार व्यक्त करते हैं। अपने बच्चों को भी हम संघर्ष के लिए ये कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि जो कच्चे उम्र से ही पापा के रिहाई को लेकर के आंदोलन की हमारे समर्थक जो है, शुभचिंतक हैं, वो लोग को भी हम धन्यवाद देंगे कि आज वो समय आया है और ये बहुत ही खुशी का समय है और खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जो 14-15 साल का वक्त कम नहीं होता है। एक एक दिन, एक एक रात हम लोग बगैर नींद का रहे हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे हम लोग हो, चाहे समर्थक हो, जग के काटे हैं। और आज ये शुभ दिन आया है और जैसे बेटी की पहले सगाई शादी हुई, शुभ लक्षण हमारे शुभ पैर का जो है लक्षण दामाद जी का पड़ा, उसी तरह से बहू का जैसे आगमन का ये समय हुआ और इतनी बड़े तोहफा मिला है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आखिरी सवाल, अब उनकी रिहाई होने वाली है, इसको लेकर राजनीति भी तेज हो। अब राजनीति करने वाले को तो राजनीति करना चाहिए, इसलिए हम कहें कि नहीं, अभी राजनीति करने का समय है। आप खुशहाली तो देखिए, आप लोग निर्दोष होते हुए को हर समय आप लोग ने आवाज उठाया है कि इन्हें न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। तो जब आज हमारे घर में खुशी आ रही है, ये बाहर निकल रहे हैं, तो इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई आइए ना, आप लोग भी मिठाई खाइए हमारे हाथ से, हमारी खुशी में शामिल होइए। आज हम कोई कमेंट करने नहीं जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि खुशी और बढ़ाया जाए और सब लोग इसमें शामिल हो। ये थे लवली आनंद, जिनका कहना था कि जो खुशी का माहौल है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। कैमरा प्रभात कर सकती इंडिया न्यूज पटना। ये आनंद मोहन की पत्नी थी जो कह रही थी हमारी खुशी में आइए, मिठाई खाइए। एक वो भी पत्नी है, आईएएस ऑफिसर, उस वक्त के डीएम जी कृष्णैया की पत्नी, जो कह रही है कि गलत हुआ है और इंसाफ हमारे साथ हुआ नहीं। जेल से बाहर आना मतलब हमारे साथ नाइंसाफी होना, वो भी आपको सुनवाएंगे आगे। लेकिन आनंद मोहन की बेटी क्या कह रही है, वो भी सुनिए। पापा 16 वर्ष से जेल में थे और इनोसेंट होने के बावजूद, तो उन्होंने इस चीज़ पे पहल की और उन्हें बाहर आने के लिए मौका दिया। तो इसीलिए सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगी सरकार का, फिर मैं धन्यवाद दूंगी सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि कोर्ट के लगातार प्रेशर रहे हैं सभी गवर्नमेंट्स पे। 2020 से ही मेरे ख्याल से ये कोर्ट ने लगातार, जस्टिस चंद्रचूड़ ने, जस्टिस एसके कौल जी ने, उन्होंने सभी ने लगातार ये प्रेशर बनाया है गवर्नमेंट्स पे कि जितने बैकलॉग केसेस हैं उनको आप रिलीज़ करें, जितने प्रिजनर्स हैं उनको एक प्रिजन रिफॉर्म की ज़रूरत थी कि जिनके 14 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं उन्हें रिलीज़ किया जाए। इस खबर को लेकर शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, एक ये परिवार है जो खुशी मना रहा है, आनंद मोहन की वापसी पर जश्न मनाया जा रहा है। एक वो परिवार है जी कृष्णैया का, जहां अफसोस है, जहां निराशा है। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से एक तरफ तो आनंद मोहन की रिहाई के बाद जो है आनंद मोहन के जो परिवार के लोग हैं वो खुश हैं। उनका कहना है कि उनके पिता ने जो है जी कृष्णैया की हत्या नहीं की थी और वो खुश हैं अब। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें जी कृष्णैया, उनकी पत्नी की बात करें, उनकी बेटी की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनमें जो है काफ़ी जो है नाराज़गी है और खास करके बिहार सरकार को लेकर नाराज़गी है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार से उन्होंने आग्रह भी किया है कि जो कानून में नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल में बदलाव किया है, जिसके बाद ही आनंद मोहन समेत जो 26 और लोग हैं रिहा हो रहे हैं, इसको लेकर भी जी कृष्णैया की पत्नी ने भी कहा है कि जो है इस पर नीतीश कुमार को एक बार विचार करना चाहिए। देखिए, न सिर्फ नीतीश कुमार जिस तरह से आनंद मोहन इससे रिहा हुए हैं, बल्कि जो और जो 26 जो लोग रिहा हो रहे हैं, इससे निश्चित रूप से जो 2024 का जो चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को लेकर भी बिहार में जिस तरह से चुनाव होते रहे हैं, आनंद मोहन राजपूत समाज से आते हैं और राजपूत वोट बैंक जो बिहार में 5 से 6% कहा जा रहा है, लेकिन न सिर्फ राजपूत वोट,
आपको बताया कि आनंद मोहन उस समय जब वो सक्रिय राजनीति थे, जेल जाने से पहले जब थे, तो उस समय राजपूत के अलावा ब्राह्मण सवर्णों का भी जो है साथ उनके साथ मिला था और उन्होंने जो है भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण और सवर्ण लोगों को जो है एक मत करने की कोशिश की थी और उसमें वो कामयाब भी हो गए थे। उसके बाद से जो है अगर नीतीश कुमार ने देखिए आनंद मोहन की रिहाई के बाद जो है जिस तरह से नीतीश कुमार तमाम विपक्षी नेताओं को घूम घूम के अन्य राज्यों में जाकर एकमत कर रहे हैं और बिहार में भी नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जिस तरह से बीजेपी ने कई जो है सम्राट चूंकि आनंद मोहन जेल से बाहर आ चुके हैं, समर्थकों में खुशी है। उधर जी कृष्णैया का परिवार परेशान है। एक जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट में लग चुकी है। सभी खबरों पर नजर आप रखिएगा शक्ति, साथ ही ये भी देखिएगा अभी कोई रोड शो या फिर ऐसा कोई जश्न मनाते हुए शक्ति प्रदर्शन होता है तो आगे भी तस्वीर आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।